दोस्तों साथियों, आज हम एक कानपुर के बाहुबली विधायक इरफान सोलंकी की घटना को बता रहे हैं। उनकी विधायकी गिरी की उन्होंने कैसे अपना एम्पायर खड़ा किया, कैसे गरीबों के घर जलाए, कैसे झोपड़ जला दिए। और शीशामऊ के मौजूदा विधायक हैं इस समय। इरफान सोलंकी की 20 करोड़ की संपत्तियां जब्त करने की पूरी तैयारी। ये लखनऊ के जो है प्रवर्तन निदेशालय के जो है अंदर की बात है। प्लाट में आगजनी, एक प्लाट था उसमें कुछ झोपड़ियाँ थी, उसमें उन्होंने आगजनी की थी। आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सज़ा के बाद कानपुर के शीशामऊ विधायक इरफान सोलंकी को अपनी संपत्तियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि अब ईडी का डंडा ऐसा चाबुक चल रहा है कि उस लपेटे में शायद कोई बचे तो बचे, नहीं तो कोई नहीं बच सकता है। आरोप की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनके करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। इन संपत्तियों को ईडी इरफान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद जब्त करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर ईडी को मुंबई की स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने भी इरफान को आवंटित प्लाटों की रिपोर्ट भेज दी है। बताइए, आपको बता दें दोस्तों साथियों, जब हम बम्बई प्रवास, हम जब फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल कर रहे थे साथियों, स्ट्रगल तो किया लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। हो सकता हम इस काबिल ना हो, दोनों बातें हैं। लेकिन कभी कोई बगैर अखाड़े में गए उसकी पहलवानी को नहीं जांचा परखा जा सकता है, वैसे हमारी भी। खैर, मैं तो बैरंग होकर के चलाया, लेकिन एक ऐसा समय आता है, एक धर्मशाली थे, हम उनके यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन उन्होंने हमारी पत्नी यानी अपनी बहन से उन्होंने कुछ बात कही, और बात ये थी कि उन्होंने किसी निगाहबानी के लिए कहा था कि देखिए वो क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं। तो मेरे यहाँ पत्नी ने कहा कि हम ये बात कैसे जान सकते हैं, मैं उन्नाव में रहती हूँ और वो कानपुर में, मैं ड्यूटी करती हूँ। तो दोस्तों साथियों, ये बात उनको बुरी लगी। उन्होंने उन्हीं बात करने के बाद शाम को वैसे उन्होंने कहा कि जीजा जी आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। पता नहीं क्यों हमें लग रहा था एक मूडी आदमी है, कभी भी हमसे कह सकता है। हमारे एक और परिचित थे, उन्नाव के ही ज़िले के थे, तो वो मुंबई की धारावी चाल में रहते थे। हम एक दो बार मिलने भी गए थे उनसे, और ये कहा था अगर कभी आवश्यकता पड़ जाए तो क्या हमें जगह मिल जाएगी रहने के लिए। तो उनका सहार तो मिल जाएंगे। हमने सामान सब पैक वैक कर दिया। तो उनका एक बड़ा बेटा था 15-16 साल का, वो कहा नहीं फूफा आज हम जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो रात में रुके, फिर सुबह जो है वहाँ से निकले और चले गए। तो मुझे 24 दिन वहाँ रहना पड़ा था। 24 दिन में हम आपको बता दें कि उस धारावी चाल में जिस जगह हम रहते थे थोड़ा मैदान था, बगल में एक आसपास ज़्यादा मुसलमान थे, सब वो लोग जो है ज़्यादा ज़मीनें घेरे हुए थे, और एक मुसलमान की दुकान भी थी वहीं। अचानक एक दिन 4-6 लड़के आते हैं बदमाश टाइप के, और ऊट पटांग मोहल्ले वाले को गाली देते हैं, आसपास रहने वालों को। माँ ऐसे कर देंगे, माँ वैसे कर देंगे, बहन कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। मैं भी खड़ा था, उनसे भी बात होने लगी। मैंने बताया कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा। मैंने पूछा आप कहाँ के? तो उन्होंने कहा हम कानपुर के। मैं कहा कानपुर के कहाँ के? उन्होंने कहा मैं जाजमऊ का रहने वाला हूँ। मैंने कहा मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद फिर वो जो है दादागिरी करके चले आए। आपको बता दें, जब भी कभी हिंदुओं पर अटैक होता है तो शायद पास पड़ोस का मुसलमान कोई अटैक न करे, तो
तो इनके गुर्गे जो ये सड़क छाप है घूमा करते हैं, यही हराम का खाना करते हैं, गला काटना, जेब काटना, अपहरण करना, ये इधर से उधर घूमा करते हैं और इनके दुनिया भर में सब रिश्तेदारी बन जाती है। ये लोग हरकत में आते हैं। तो जैसे विधायक कोई बनता है, इरफान सोलंकी है, जब विधायकी उन्होंने लड़ी है तो उनकी अगर संपत्ति आंकी जाती कितनी थी, आज वो 20 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त हो रही और अभी जब्त होने के कगार पर है। क्या क्या संपत्तियां बनाई हैं इन्होंने। तो दोस्तों साथियों, ये मुसलमान लोग इस देश को अपना नहीं मानते हैं। हम उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो मुसलमान देश का गद्दार है, जो शरीयत का सपने देख रहा है, जो गजवा हिंद का सपना देख रहा है, जो 72 हुरों को लेकर चल रहा है, जो 3 तलाक के पक्ष में है, जो हलाला के पक्ष में है, जो मुतहा विवाह के निकाह के चक्कर में है, हम उनके खिलाफ हैं। तो दोस्तों साथियों, अब इरफान सोलंकी जो है, जो भी एक मुसलमान है, 2 साल में करोड़पति हो जाता, फिर 2 साल आगे बढ़ाकर अरबपति हो गया, फिर आगे 10 अरबपति हो गया। ये सिलसिला चल रहा है और हिंदू जो है ये आपस की लड़ाई नहीं दूर कर पाता है। और ब्राह्मण ठाकुरों की तो बात ही अलग की है। ब्राह्मण ठाकुर जैसे 5000 साल पहले था, आज भी वही है, थोड़ा सा सिर्फ परिवर्तन हुआ है। वो भी अंबेडकर की वजह से। अगर अंबेडकर के द्वारा संविधान में निहित कुछ अधिकार न दिए गए होते तो हम लोगों की क्या दुर्दशा होती। वही दुर्दशा है, होता ये कानून को कोई फॉलो नहीं कर पाता है और कानून फॉलो करने वाले वही लोग हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।